नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा 12 चीज़ें और उनके लाजवाब फ़ायदे। नंबर 1, इंजीर बुढ़ापा और इसमें आने वाली कमज़ोरियों को रोकती है। नंबर 2, गोश्त हड्डियों को मजबूत और जिस्म को ताकतवर बनाता है। नंबर 3, जैतून ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बढ़ाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं के बारे में बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन चीज़ों को बहुत पसंद किया करते थे, आप किन ग़िज़ाओं को खाया करते थे। इन ग़िज़ाओं के कुछ फ़वाइद भी आपको बताएंगे और सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प चीज़ आपको बताएंगे वो कौन सी ग़िज़ा थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ तक नहीं रोक पाया करते थे, यानी वो ग़िज़ा उन्हें इतनी ज़्यादा पसंद थी। नंबर 1, गोश्त। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि दुनिया और जन्नत की जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं उन तमाम ग़िज़ाओं का सरदार गोश्त का सालन है। आपको गोश्त बहुत ही ज़्यादा पसंद था, लेकिन हमारे लिए जो नोट करने की बात है वो ये है कि आपने पूरी ज़िंदगी में एक बार भी भुना हुआ गोश्त नहीं खाया, जैसे कि आम तौर पर पाकिस्तान या हिंदुस्तान में भुना हुआ गोश्त बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त का सालन बनवा कर खाया करते थे और आपको गोश्त का सबसे ज़्यादा पसंद था। इसी तरह आपने ज़िंदगी भर कभी भी गोश्त के साथ ना तो रोटी खाई और ना ही चावलों को इस्तेमाल किया। और आज की जदीद साइंस भी यही कहती है कि जब भी आप लोग गोश्त को खाएं, गोश्त के साथ ना तो आप रोटी खाएं ना ही चावल खाएं, क्योंकि गोश्त प्रोटीन का सबसे बेहतरीन ज़रिया माना जाता है। और जब आप लोग गोश्त को बिना रोटी या चावलों के खाते हैं तो गोश्त की जितनी भी ग़िज़ाइयत होती है वो तमाम की तमाम ग़िज़ाइयत आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है। लेकिन जब आप रोटी या चावल के साथ गोश्त का इस्तेमाल करते हैं तो गोश्त आपके लिए इतना मुअस्सर साबित नहीं होता। नंबर 2, नबीज़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे महबूब मशरूब नबीज़ था। आपको नबीज़ बेहद पसंद था। आपके लिए रात को नबीज़ तैयार किया जाता और सुबह उठने पर आप सबसे पहले नबीज़ को नोश फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खजूरों से भी नबीज़ तैयार किया जाता था और किशमिश से भी तैयार किया जाता था। नबीज़ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और आपकी सेहत के लिए कमाल के फ़ायदे रखती है। नबीज़ आपके दिल, दिमाग, जिगर के लिए एक सिर की हैसियत रखता है। नबीज़ हर किस्म की जिस्मानी और दिमागी आसाबी कमज़ोरी का ख़ात्मा करता है, क्योंकि नबीज़ फ़ाइबर से भरपूर होता है, इसलिए आपके पेट और आंतों की सफाई करता है, आपके जिस्म से जहरीले मादे को दूर करता है। नंबर 3, शहद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत ही ज़्यादा पसंद था और शहद का ज़िक्र कुरान करीम में भी हुआ है। और आज तकरीबन 1400 साल से भी ज़्यादा का वक्त गुज़र जाने के बाद जदीद साइंस शहद के बारे में ये कह रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के बारे में जो कुछ कहा वो एक एक चीज़ सच है। और अगर आपके पास 5000 साल पुराना शहद भी पड़ा है तो वो पुराना शहद भी आपकी सेहत के लिए उतना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है जितना कि ताज़ा शहद। शहद आपके मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करता है, आपको मुख्तलिफ़ किस्म की वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। शहद में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके सेल्स को डैमेज होने से महफूज रखते हैं। इसके अलावा शहद इस्तेमाल करने से आप लोगों के जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और खून में पाई जाने वाली चर्बी के ज़रों के लेवल को भी कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है। नंबर 4, जैतून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैतून बहुत ज़्यादा महबूब थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जैतून को अपने खानों में शामिल करो, यानी जैतून को खाओ और जैतून के तेल से अपने जिस्म की मालिश किया करो। कुरान में भी अल्लाह ताला ने जैतून का जिक्र फरमाया है। जदीद साइंस जैतून के बारे में ये कहती है कि जैतून दुनिया की कोई सेहतमंद तरीन ग़िज़ाओं में से एक है। जैतून में सेहतमंद ग़िज़ाइयत मौजूद होती है जो कि आपको तेज़ी से वज़न कम करने में मदद करती है। और अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी में जैतून को शामिल रखते हैं तो आप लोग मोटापे से बच सकते हैं। इसके अलावा ये आपके दिल के लिए बहुत ही अच्छी है। इसको इस्तेमाल करने से आप हार्ट अटैक जैसे अमराज से भी बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग जैतून को अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो लंबे अरसे तक आप जवान रहते हैं। नंबर 5, खजूरें। वैसे तो अरब ममालिक में सबसे ज़्यादा उगने वाला फल खजूरें ही हैं, लेकिन वहाँ मुख्तलिफ़ अक़साम की खजूरें पाई जाती हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजवा खजूर बहुत ही ज़्यादा पसंद थी।
खजूर के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जन्नत के फलों में से एक फल है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि कुछ महीने तो ऐसे गुज़रे जब हमारे घर में खाने के नाम पर सिर्फ़ खजूरें ही हुआ करती थीं और हम सिर्फ़ खजूरों को खाकर अपना गुजारा कर लिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात और सुन्नत की रोशनी में खजूर को इस्तेमाल करने का जो हमें सही तरीका पता चलता है वो ये है कि खजूर को हमेशा निहार मुँह इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि जो शख्स निहार मुँह 7 खजूरों को खा लेता है तो पूरा दिन उस पर जादू या जहर असर नहीं करता। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खजूर से ही अपना रोज़ा इफ्तार किया करते थे, जिससे हमें पता चलता है कि अगर हमें खजूर के भरपूर फ़वाइद हासिल करने हैं तो हमेशा खजूर को निहार मुँह ही इस्तेमाल करना चाहिए। खजूर के इस्तेमाल से आपके हुस्न में फ़ौरी ताकत आती है और आपके जिस्म में भी फ़ौरी ताकत आती है। आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आपके दिमाग को ताकत मिलती है, आपका जिस्म ताकतवर होता है। और खजूर वो वाहिद फल है जिसके इस्तेमाल से हर किस्म की कमज़ोरी का ख़ात्मा हो जाता है, फिर चाहे कमज़ोरी दिमाग की हो, जिस्मानी हो या आसाबी। लेकिन ये तमाम खजूर के फ़वाइद आपको उसी वक्त हासिल होंगे जब खजूर को आप निहार मुँह इस्तेमाल करने की आदत अपनाएंगे। नंबर 6, तलबीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलबीना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और ख़ास तौर पर फरमाइश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनवाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तलबीना इस्तेमाल किया करो, ये दिल के गमों को दूर करता है। और आज आकर जदीद साइंस इस चीज़ को कन्फर्म कर रही है कि जो लोग तलबीना का इस्तेमाल करते हैं वो दिल के मुख्तलिफ़ किस्म के अमराज से महफूज रहते हैं। तलबीना इस्तेमाल करने से आप लोगों के जिस्म में ताकत आती है और दिल मजबूत होता है, दिमाग को क़ुव्वत मिलती है और ख़ासकर शुगर के मरीज़ों के लिए तलबीना का नाश्ता बेहद मुफीद रहता है। जौ का दली और दूध जब एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं तो इन दोनों में 10 गुना इजाफ़ा हो जाता है। नंबर 7, दूध। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध बहुत ही शौक़ से पिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी और बकरी के दूध को बहुत ज़्यादा पूरी ज़िंदगी इस्तेमाल किया। गाय के घी को यानी देसी घी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दवा करार दिया है। दूध के बारे में जदीद साइंस का ये कहना है कि दूध में न्यूट्रिशन का जो मुवाजना पाया जाता है वो दुनिया में किसी और ग़िज़ा में नहीं मौजूद, क्योंकि दूध को जानवरों से हासिल किया जाता है, यानी दूध जानवरों के ज़रिए से आता है। इसलिए दो में विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा एमिनो एसिड, हार्मोन्स और हर किस्म का एंजाइम मौजूद होता है जिसकी आपके जिस्म को ज़रूरत रहती है। और यही वजह है कि इब्तिदा में बच्चे को दूध के अलावा और कुछ ग़िज़ा नहीं दी जाती। नंबर 8, घी या कद्दू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू का सालन बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू के सालन के साथ जौ की रोटी को बहुत ज़्यादा शौक़ और मज़ा लेकर खाया करते थे, और जिसको हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद करते हुए यकीन माने कि वो चीज़ मामूली हो ही नहीं सकती कि कद्दू आपके हाजमे के निज़ाम के लिए अक्सीर की हैसियत रखता है। अगर आपको किसी भी किस्म का हाजमे का मसला है तो कद्दू को इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपके जिगर के लिए बहुत मुफीद है। आपके पेट और आंतों को साफ़ करता है और जिस्म में मौजूद बेजा गर्मी का खात्मा करता है। जिस्म में मौजूद बेजा गर्मी आप लोगों को मुख्तलिफ बड़े मसाइल में मुब्तला करने का सबब बनती है। नंबर 9, जौ की रोटी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी गंदम की रोटी नहीं खाई बल्कि आप जौ की रोटी खाया करते थे। और आज जदीद साइंस ये बात कहती है कि जौ की रोटी गंदम की रोटी की निस्बत दुगनी फ़ायदेमंद है, और अगर आप जौ की रोटी को खा लेते हैं तो आप मुख्तलिफ किस्म के मसाइल से बच सकते हैं। जौ में गंदम के मुकाबले में दुगनी कैल्शियम मौजूद होती है। जौ की रोटी इस्तेमाल करने से आप लोगों की हड्डियां और दांत मजबूत रहते हैं और आप लोगों को हड्डियों और जोड़ों से मुतअल्लिक किसी किस्म का कोई मसला नहीं होता। इन इलाकों में जहां जौ की रोटी इस्तेमाल की जाती है आम तौर पर लोग ये जानते ही नहीं कि कमर का दर्द या हड्डियों जोड़ों के मसाइल भी कोई चीज़ होती है। नंबर 10, इंजीर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंजीर को जन्नत का फल करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंजीर के बारे में कहना है कि जन्नत में भी इंजीर जैसे फल होते हैं जिनका ना तो छिलका होता है और ना ही इनके अंदर गुठली पाई जाती है। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने इंजीर का जिक्र किया है। इंजीर आयरन से भरपूर होती है, इसके इस्तेमाल से आप लोगों के जिस्म में खून की कमी नहीं होती। अगर आप लोगों को खून की कमी है तो लगातार 1 महीना इंजीर इस्तेमाल करके देखें,
आप लोगों के जिस्म में किसी किस्म की खून की कमी नहीं बचेगी। अंजीर इस्तेमाल करने से आपकी आंतें साफ़ होती हैं। आंतों के अंदर जितने भी जहरीले मादे जमा हो चुके होते हैं, जिनकी वजह से आपका जिस्म ग़िज़ा से मिलने वाली ताकत को जज़ब नहीं कर पा रही होती, तो अंजीर इस्तेमाल करने से आपकी आंतों में से वो तमाम जहरीले मादे और फुजला निकल जाता है और आप लोग खाने से मिलने वाले विटामिन्स और मिनरल्स को बेहतर तौर पर हासिल कर पाते हैं। नंबर 11, अंगूर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूर बहुत शौक़ से खाया करते थे और आज जदीद साइंस हमें यह बताती है कि अंगूर बेहद फ़ायदेमंद है। अंगूरों में ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि आपके सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। आप कैंसर से बच सकते हैं सिर्फ अंगूर इस्तेमाल करने से। अंगूरों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स आपको लंबे अरसे तक जवान रखते हैं क्योंकि इनमें ज़बरदस्त बुढ़ापे को कंट्रोल करने की भी सलाहियत मौजूद होती है। आप लोगों के चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आने देते और भी बेशुमार फ़वाइद हैं। नंबर 12, सिरका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिरका बहुत ही ज़्यादा पसंद था और आपने ये इरशाद फरमाया है कि सर को अपने घरों में रखो, यानी सिरका अपने घरों में इस्तेमाल किया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिरके के बारे में ये कहना है कि जिस घर में सिरका मौजूद होगा कभी उस घर में गुर्बत नहीं आएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात में कितनी ज़्यादा हिकमत पोशीदा है, इसका अंदाज़ा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि 2015 तक सिरके को मामूली सी चीज़ समझी जाती थी। इसके बाद सिरके के फ़वाइद पता चलते हैं, साइंस ये जानती है कि सिरका कितनी मुफीद चीज़ है आप लोगों की सेहत के लिए। और आप लोग देख सकते हैं हर कोई सिरके के बारे में बात करता नज़र आता है, लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरके के फ़वाइद हमें 1400 साल पहले ही बता दिए थे। नंबर 13, अनार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अनार बहुत ही ज़्यादा पसंद थे और अनार का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है। अनार विटामिन सी से भरपूर होते हैं, इनमें ताकतवर ग़िज़ाइयत भी मौजूद होती है। अनारों के इस्तेमाल से आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए अनारों का इस्तेमाल बेहद मुफीद है और वह सिर्फ अनारों को इस्तेमाल करते हुए हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप यादाश्त तेज़ करते हैं, आपके स्ट्रेस को कम करते हैं, यानी अनार बहुत बेहतरीन चीज़ है। और ज़ाहिरी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसंदीदा फल हैं, तो ये बेहतरीन कैसे ना हो। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, लेकिन आप इन चीज़ों को मियाना रवि में रहते हुए खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार भी पेट भर कर खाना नहीं खाया, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 वक्त का खाना नहीं खाया करते थे, आप एक वक्त खाना खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोटापा पसंद नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाज़ार जा रहे थे कि आपने एक सहाबी को देखा जिनका वज़न ज़्यादा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सहाबी के पास गए और उन सहाबी के पेट पर हाथ रखते हुए उनसे कहा कि काश अगर इस जगह चर्बी मौजूद ना होती तो कितना अच्छा होता। एक जदीद रिसर्च में ये बात सामने आई है कि 90% जितनी भी दुनिया भर में बीमारियां हैं वो सिर्फ 2 वजूहात से होती हैं। उनमें से एक वजह है मोटापा और दूसरी वजह है ज़्यादा खुराक लेना। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 1400 साल पहले हमें बातें बताई थी, अगर सिर्फ उन 2 बातों पर हम अमल करें, यानी ज़्यादा खाना ना खाएं, पेट भर कर खाना ना खाएं, अपने पेट में जगह रख कर खाएं, और दूसरी चीज़ मोटापे को अपने पर छाने ना दें, तो यकीन माने दुनिया में 90% डॉक्टर्स और हकीम के दवाखाने बंद हो जाएंगे। एक बहुत बड़े साइंसदान को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं का इल्म हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने के बारे में जो इरशादात फरमा रखे हैं उनका पता चला, तो यकीन माने उसकी हैरत की इंतहा नहीं थी। उस साइंसदान का ये कहना था कि 1400 साल बाद जो आज आकर हमें चीज़ें पता चल रही हैं वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को 1400 साल पहले ही बता रखी हैं। लेकिन बेहद दुख और अफसोस की बात है कि हमें ये तमाम चीज़ें पता तो हैं, लेकिन इन चीज़ों पर हम अमल नहीं करते। और यकीन माने जिस दिन हमने इन चीज़ों पर अमल करना शुरू कर दिया, बीमारियाँ और मुसीबतें हम लोगों से मुकम्मल तौर पर दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 99 नामों में से एक नाम को ज़रूर टाइप कीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।